आज हम पढ़ेंगे इंडिया सी ह्यूमन सेंट्रिक एआई स्ट्रैटेजी, जिसे कहा जा रहा है MANAV। विजन। सबसे पहले समझते हैं MANAV। विजन का मीनिंग। MANAV का मुख्य उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल टेक्नोलॉजी न मानकर उसे ह्यूमन एस्पिरेशन यानी मानव आकांक्षाओं का एक्सटेंशन बनाया जाए। मतलब एआई इंसानों के लिए हो, इंसानों के खिलाफ नहीं। ये फ्रेमवर्क इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अनवील किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा MANAV फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। इसका फोकस है ह्यूमन सेंट्रिक, एथिकल और इंक्लूसिव एआई। अब MANAV के 5 पिलर्स समझते हैं। पहला है M- मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई में नैतिकता और मानव मूल्यों की प्राथमिकता। दूसरा है A- अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी एआई के फैसलों की जवाबदेही तय हो। तीसरा है N- नेशनल सॉवरेंटी, यानी डेटा, एल्गोरिदम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश का कंट्रोल रहे। चौथा है A- एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, मतलब एआई का लाभ गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्ग तक पहुंचे। और पांचवा है V- वेरीफाइबल, सेफ एंड लीगल एआई, यानी एआई सुरक्षित हो, वैलिडेटेड हो और कानून के दायरे में हो। अब आते हैं एथिकल या रिस्पॉन्सिबल एआई के सिद्धांतों पर। इसमें शामिल हैं फेयरनेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी, ह्यूमन ओवरसाइट, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और बायस रिडक्शन। भारत में एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 के तहत ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया गया। इसके साथ ही इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया, जिसका आउटले लगभग 10,300 करोड़ रुपए है। इसका फोकस है कंप्यूट, डेटा, स्किलिंग, इनोवेशन और मॉनिटरिंग। एआई का उपयोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी में DPI के माध्यम से हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और गवर्नेंस में हो रहा है। इससे वेलफेयर स्कीम्स की बेहतर टारगेटिंग, फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल और प्रिडिक्टिव गवर्नेंस संभव होती है। अब डीप फेक थ्रेट भी बड़ा मुद्दा है, जो डेमोक्रेसी और सोशल ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए IT अमेंडमेंट रूल्स 2026 में सिंथेटिक कंटेंट को रेगुलेट किया गया और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई। अंत में नेशनल सॉवरेंटी के तहत भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मेघरज GI क्लाउड, इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और इंडिया AI कोष जैसी पहल कर रहा है। यही है भारत का MANAV विजन।